नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। आशा करता हूं कि यह कहानी भी आपके मन में कुछ नए, उत्साहवर्धक और सकारात्मक विचार उत्पन्न करने में सहायक साबित होगी। आज की कहानी का शीर्षक है 1 रुपए का सिक्का। एक ब्राह्मण व्यक्ति सुबह सुबह उठकर मंदिर की ओर जा रहा था। वहां उसे रास्ते में 1 रुपए का सिक्का मिलता है। वह ब्राह्मण उस सिक्के को उठा लेता है और मन ही मन विचार करता है कि मैं ये 1 रुपए का सिक्का किसी गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। परंतु ब्राह्मण व्यक्ति पूरे नगर में ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी गरीब और भिखारी व्यक्ति नहीं मिलता है। अगले दिन हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह वो ब्राह्मण व्यक्ति मंदिर की ओर जा रहा था। वहां रास्ते में उसे एक राजा दिखाई देता है। वो राजा एक बहुत बड़ी सेना के साथ दूसरे नगर में जा रहा था। राजा जैसे ही ब्राह्मण व्यक्ति को देखता है तो उसे प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मन, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं दूसरे राजाओं के राज्य को भी जीत सकूं और अपने राज्य का विस्तार कर सकूं। यह सुनते ही ब्राह्मण व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का राजा के हाथ में थमा देता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, हे महात्मन, आपने यह 1 रुपए का सिक्का मेरे हाथ में क्यों थमा दिया? ब्राह्मण व्यक्ति उत्तर देते हुए कहता है, मैं कई दिनों से किसी गरीब व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसे ये 1 रुपए का सिक्का दे सकूं, परंतु पूरे नगर में ऐसा कोई भी गरीब और भिखारी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसे मैं ये 1 रुपए का सिक्का दे सकूं। मगर आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ही दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कुछ भी नहीं है, जिसकी अपेक्षा हमेशा अधिक से अधिक पाने की रहती है। इसलिए मैं ये 1 रुपए का सिक्का आपको देना चाहता हूं, क्योंकि जिस गरीब व्यक्ति की मुझे तलाश थी वह व्यक्ति मेरे सामने साक्षात खड़ा हुआ है। दोस्तों, यह बात सुनकर राजा का मस्तक शर्म से झुक जाता है और वो राजा अपनी पूरी सेना के साथ वापस अपने राज्य में लौट जाता है। यह बात राजा के मन को झकझोर कर रख देती है। जो राजा हमेशा अधिक से अधिक पाने की इच्छा के कारण दुखी रहता था, वही राजा आज असीम शांति का अनुभव करता है। जीवन में पहली बार वह राजा पूरी तरह से संतुष्ट हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें इच्छा तो रखनी चाहिए, क्योंकि इच्छा के बगैर पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। परंतु हमारी इच्छाएं इतनी भी ना हो कि हम अपने वर्तमान में जीना ही छोड़ दें। जो साधन, जो सुविधाएं हमारे पास हैं, हम उनका आनंद भी ना उठा सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ पाने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत हमारे पास है, हम उसका भी प्रयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते, जिसके कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जैसा है, वह ईश्वर की देन है। हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें उस ईश्वर की रजा में ही राजी रहना चाहिए। हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमजा अमजा।